जैसे मैं अपने मायके साइड से देखती थी जाक गांव, तो ये गांव इतना बड़ा है कि मतलब हम छोटे में बोलते थे कि ये मतलब संसार में सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, तो मतलब जैसा आज बाहर मोमो खिला देना। दीदी को पता चल गया मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, तुम देखन जी ना? देखन जी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक रास्ते पर एक डोर आया, फिर को चूज आया, एक मोर आया, तेरे को बोर आया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह के 9 बजे से और मेरी दुकान जाने से। तो दुकान में मैं जा रही हूँ चावल का कट्टा लेने और धूप बहुत तेज़ है तो जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से सांस भी फूल सा रहा है क्योंकि चढ़ाई वाले रास्ते से जा रहे हैं हम दुकान पे। और घर से हम नाश्ता करके आ गए हैं। मैं कम्मो आ रखे हैं, बाकी सारे लोग घर पे ही हैं। तो चलती हूँ दुकान पे और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो दुकान जाने वाले रास्ते में आप देख सकते हो कि यहाँ बीच पे है आड़ू का पेड़ और इस पे छोटे छोटे आड़ू आना स्टार्ट भी हो गया है। और कुछ टाइम पहले इस पे जैसे काफ़ी सारे फूल आ रखे होंगे, तो अभी मतलब आड़ू भी छोटे छोटे आ रखे हैं। और जैसे श्रावण का महीना जो होता है उसमें ये पक्के खाने लायक भी हो जाते हैं। तो यहाँ से होता है दुकान का रास्ता। वैसे हम बीच बीच में आ गए हैं घर से थोड़ी ही दूरी पे और वहाँ पे है दुकान। तो चलते हैं सीधे दुकान पे। कितने बड़े भीड़ वाला बार बार देखने रहने। तुम भी देखन जाओ? हाँ, हम दीप ड्यूट बैठे उनसे उनसे ले मां फोन अब फोन में दे रहे उनसे हमें देखने रहने मच्छर में ही जान से श्याम बगता और पूरे देखने रहने था। वो जो पड़ोस रहने वो बनसा आंटी जी आज मस्त गड़ाल देखने के मस्त है। आता मी पण तुमला देखना गड़ाल तो हम तो गड़ाल आगा थे ना वो भी देखन सा उना यो लोर से हम गड़ाल उना है पंजाबी वो और वो बनसे देखते कितनी अच्छी सी दीदी। तो बड़ी सास जी लोगों का हालचाल भी पूछ दिया है और यहीं से ले जाना है हमने चावल का कट्टा। तो यहाँ से चावल का कट्टा ले जाते हैं और फिर चलेंगे घर। हेलो गाइस, तो मैं हूँ चाची की भतीजी एंड अभी मैं चाची का व्लॉग थोड़ा शूट कर रही हूँ। ये है चाची जो कि बाल बांध रही है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने करिश्मा। ये है करिश्मा, अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। ये है पापा और ये दिखाओ, ये है हमारी कार। कहाँ पे ये है दादी जो कि डेली व्लॉग में आती है और आपने तो जरूर देख रखा होगा मेरे दादाजी को। यहाँ पे जतिन, ये जतिन क्या कर रहे हो आप भीगने के लिए? हाथ और मुंह और पैर धोने का। अच्छा अच्छा, ABCD सुनाओ तो। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सुना, ढंग से सुना। एंड आपने मुझे तो देख ही रखा, मैं भी परसों या कल से आई हूँ इस व्लॉग में। एंड अभी हम आपको दिखाएंगे दादाजी को, वो भी डेली व्लॉग्स में आते रहते हैं। तो हेलो कर दो दादी, हेलो कर दो। हेलो। वो है दादाजी जो कि काम कर रहे हैं। दोस्तों आज है नया दिन और आज का ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था। हस्बैंड ही मेरे फ़ोन को लेके चले गए थे मार्केट क्योंकि उस पर स्क्रीन गार्ड चढ़ाना था इस वजह से। तो वो इसको लेके मार्केट चले गए थे, इस वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आज का ब्लॉग सुबह जल्दी से ही कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे होंगे। तो मेरी तैयारी है अपने लोकल मार्केट में ही जाने की। पैठानी चाकेसन इतने तक ही जाएंगे मैं और हस्बैंड जी। अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, मुझे नहाना भी है और उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर चलेंगे मार्केट की तरफ। तो नेल पेंट भी लग गया है और हाथों में मैंने ये कड़े भी डाल दिए हैं। ये दीदी ने ला रखे थे, बोले थे जेठानी जी ने, और ये मेरे जेठ जी ने ला रखी थी घड़ी और ईयरबड भी ला रखे थे मेरे लिए। मुंडा पता नहीं कहाँ ही घूम रहा, कहाँ जा रहा? लग जाएगी बाबू। अरे सुन,
जतिन यहाँ पे आना। गाड़ी लेके रास्ते पर एक रोड आया, फिर को चूज आया, एक मोड़ आया, तेरे को फोड़ आया। तेरे को फोड़ा है। मेरा भाई तो और दूसरा और क्या क्या भाई तू मेरी जा रहे है और नहीं बताओ रे। तो चलिए जी, रेडी तो हो गए हम, चल के ना रेडी तो हो गए हैं मैं भी और हस्बैंड जी भी, ये भी आ गए थे मीटिंग से। और ये गाड़ी दे रहा है चलाने के लिए, इसमें जाएंगे हम बैठ के हैं। ये देखो तो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है हाँ से लेकर आऊंगा। चल चढ़िए, क्या लाना है? चल बाय। बाय तेरे लिए क्या लाना है? चल और और गाड़ी ठीक है, बाय बाय। बाय। चलते हैं। मतलब दिन से ना 100 दिन काम आगा और 1 दिन राम आगा, ठीक है। तो मतलब जो सा आज 12 मोमो खिला देना। हाँ हाँ ठीक है। आज मोमो खाने चलते हैं, मोमोज खाने चलते हैं आगे के सफर में और आपको भी लेके चलते हैं। तो अपने इस छोटे से सफ़र में दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मेरे ससुराल का जो 0 पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे गांव की जो सड़क सीमा है समाप्त होती है और यहाँ से आगे के लिए चलता है चाकी सैंड मार्केट का रास्ता शुरू। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुँचते हैं, नमस्ते, हम पहुँचते हैं चाकी सैंड मार्केट में और यहाँ से होती है चाकी सैंड मार्केट की स्टार्टिंग। नवा वीडियो, धन्यवाद। अरे व्यूअर्स भी मिल रहे हैं यार। तो आगे के सफ़र में बढ़ते हुए हम यहाँ से ले रहे हैं फ्रूट। तो पहले भैया से फ्रूट ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे के सफ़र में। तो दोस्तों चाकी सैंड का जो सफ़र था तो बीच में आपने देखा होगा कि मैं फ़्रूट लेने गई थी। तो फ्रूट मैंने एक ख़ास कारण से लिए हैं। जैसे हमारा घर से तो प्लान था कि हम चाकी सैंड पैठानी ऐसे ही जाएंगे घूमने। तो दीदी ने कहा था कि घर से कि मतलब जब जा ही रहे हो तो जैसे जो बताते हैं ना, हमारे यहाँ मानते हैं छल छुल ऐसी चीज़ें जो होती हैं, तो मेरे पे भी छल लग रखा था। तब जो बताते हैं कि मतलब छल को किस प्रकार से पूजा जाता है, किस चीज़ की पूजा उसमें दी जाती है, तो जो इस चीज़ के बारे में बताते हैं उनके पास जा रहे हैं। और गढ़वाली में उनको बक्या या बकेणी बोलते हैं, हिंदी में तो क्या ही बोलते होंगे मुझे नहीं पता, पर आपको समझा देती हूँ कि जो जैसे हमारे जो छल छबेट होते हैं उनको उनका निवारण करने के लिए जो उसके बारे में बताते हैं उनको बोलते हैं बक्या। तो अभी हम आ रखे हैं मैली गांव में और यहाँ भी हमने सुना है कि मतलब लेडीज़ हैं कोई जो बताती हैं। तो चलते हैं मैली गांव के सफ़र में और यहाँ से फर्स्ट घर देखेंगे। तो फर्स्ट घर में कोई लोग नहीं है, मतलब ये है कि कोई नहीं रहता है यहाँ पे। शायद इस घर के लोगों ने भी प्लान कर दिया होगा इसी वजह से। और फर्स्ट में ये देखो एक पुराना मकान भी है। तो इस पे जो गार्डर होते हैं वो पूरे लकड़ी के हैं और नीचे की तरफ जो छज्जा होता है वो भी लकड़ी का ही है और मिट्टी से मतलब पूरे घर की लिपाई कर रखी है। और यहाँ से बढ़ते हैं आगे और चढ़ाई पे सांस ऐसे ही फूलेगा। ही नहीं, दूसरा मकान उस साइड तो है, लेकिन दूसरे मकान में भी आप देख सकते हैं पूरी जो आंगन है उसमें घास घूस जम रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी शायद लोग नहीं रहते हैं। और इससे आगे के जिस घर में मैं जा रही हूँ वो भी मुझे बंद पड़ा ही नज़र आ रहा है। लोग रहने अच्छा प्लान कर दिया है यहाँ के लोगों ने ज़्यादातर, है ना। यहाँ पे भी किसी का मतलब घर ऐसा है जो कि छूट रखा है पूरी तरह से। वैसे तो गांव काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बता रहे हैं ना, मैं तो खुद पहली बार आ रही हूँ यहाँ। गांव तो बड़ा है लेकिन काफ़ी लोगों ने शायद प्लान कर दिया है। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे 2 घर नहीं, उस साइड के लिए पूरा फर्स्ट के जो घर हैं उनमें कोई नहीं है। गजब। अब सीधे ऊपर ही चलते हैं जहाँ पे लोग होंगे, है ना।
ये पुराने ज़माने के जो मकान होते हैं हमारे यहाँ इस साइड, जो इस प्रकार के घर होते हैं उनको तिवारी बोलते हैं। तो इस पे पूरे मतलब जो पुराने तरीके से पत्थरों पे डिज़ाइन बन रखे हैं और ऊपर की तरफ भी आपको बारीकी से काम किया गया है वो नज़र आएगा। और यहाँ का आंगन भी पूरा इसी प्रकार से है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। यहाँ पे तो हैं कुछ लोग, रास्ता बता। हाँ, दीदी को पता चल गया मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, तुम देखन जी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक ठीक वो समझा दे तुम तो। इतनी खुशी आपको भी बहुत ज्यादा मतलब व्यूवर्स मिल रहे हैं तो ये लग रहा है कि चलो जानने वाले तो हैं कोई। और वहाँ पे भी है एक आंटी जी, उनसे भी पूछते हैं। नहीं, पहले वालों ने बता दिया कि कौन सा रास्ते से जाना है तो बढ़ते हैं। दी नमस्ते है। हाँ अच्छा, यहाँ से जाना मैं गलत चली गई। लोग प्लान होगी नहीं होगा नहीं सब लोग चलते हैं यहाँ से आगे। मैं रास्ता भटक गई थी तब दीदी ने बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। है क्या बोला? हाँ ये नमस्ते दी नमस्ते। अच्छा अच्छा, दीदी यहीं पे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बताते हैं, तो वो यहीं पे है। तो पहले यहाँ पे अच्छे से हाथ पैर धो लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे गढ़वाली में निवारा बोलते हैं तब बताते हैं वो। तो फिर आगे वहाँ तो मैं शायद शूट नहीं करूँगी। मिलती हूँ आपको सीधा वहाँ से बाहर आने के बाद। डाली डाली फूलों की। तो चलिए जी, मैली गांव से तो आ गए हैं और मैली गांव की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है। तो मैली गांव को बाय बाय करते हैं। अब मेरे हस्बैंड जी को देखो, इनको थकान लग गई। इन पे वहाँ देवता आया झूठ, थकान लगी। और वहाँ से हमने छल के बारे में भी पूछ लिया था। अब भादों के महीने मेरा छल पूजेगा और उसके बाद बाहर का खाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से उस साइड का व्यू मुझे बहुत मस्त लग रहा है। तो एक बार आप भी इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए। तो चलिए। यहाँ इस गांव में मुझे खड़ीक के पेड़ इतने सारे दिखाई दे रहे हैं कि मेरा ध्यान उन्हीं पे है। ये बकरियों का घास होता है और मैं सोच रही मेरे हाथ में, मेरे बस में रहता, मैंने पूरे खड़ी काट के बाहर लगा के ले जाना था। तो जैसे ही मैं मतलब बाहर की साइड जाती हूँ, अब मुझे बकरी का घास मिलता है तो मेरी टग वहीं रहती है, पता नहीं क्यों। टग बोले तो मेरा ध्यान वहीं रहता है कि मैं कब काटूंगी उसको। हमारे गाँव में रहता तो मैंने सारे काट देना था अपनी बकरियों के लिए। थोड़ा आगे हम अपनी गाड़ी को ला गए हैं तो यहाँ से मैं आपको जाख गांव का व्यू भी दिखाती हूँ एक बार। उत्तराखंड की बात बताए ओ परदेसी, लौट के आना मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। दोस्तों, जाख गांव का नज़ारा मैंने आपको दिखाई दिया है। और जैसे मैं अपने मायके साइड से देखती थी जाख गांव, तो ये गांव इतना बड़ा है कि मतलब हम छोटे में बोलते थे कि ये संसार में सबसे बड़ा गांव है। तो ये तो बचपन की बात है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो काफ़ी संख्या में घर हैं और काफ़ी बड़ा गांव है। तो ये आपने एंजॉय कर दिया होगा। मैली गाँव से तो आ गए हैं, अब चलते हैं सीधा पैठानी। पैठानी का सफ़र भी तय करते हैं। तो पैठानी से घूम घाम के आ गए हैं और घर पे ही आते हमने जैसे पूछते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो मैंने अपनी सास जी से पूछा कि दीदी लोग कहाँ है? मार्केट मार्केट इंग्लिश में बोल रही है मेरी सास जी। तो दीदी लोग तो जा रखे हैं मार्केट और जेजी भी मार्केट जा रखे हैं। यहाँ पे सोनी और जतिन भी खेलने गया है।
मेरे ससुर जी और सास जी टीवी देख रहे हैं, कम्मू भी नीचे खाना गर्म कर रही है और यहाँ पे है मेरे हस्बैंड जी जो कि फोन देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम खाना खा के निपट गए हैं। और शाम के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि जैसे हम मार्केट से आए तब हमने खाना खाया और उसके बाद मैंने फ़ोन को नीचे ही रखा था। मैं मतलब गेहूं को अंदर रखने पे लग गई थी और तब बारिश आने शुरू हो गई थी। तो होता ही है, जैसे कपड़े छत पे रहते हैं उनको अंदर रखा और गेहूं भी अपनी सास जी के साथ मदद की गेहूं रखने में और थोड़ा जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं वो। और उसके बाद गौशाला का टाइम हो गया था, फिर गौशाला का काम, फिर घर आके खाना खुना बनाया, खाया और बर्तन साफ किए। और अभी आज हमने थोड़ा जल्दी ही खा दी है रोटी। तो आसमान में आवाज़ तो हो ही रही है और प्लस आज लाइट भी नहीं है, इस वजह से हमारा ये जो चार्ज का बल्ब है थोड़ा मतलब हल्का जल रहा है। तो दीदी लोग तो चले गए हैं ऊपर सोने के लिए सभी, और यहाँ पे मैं, काजू, कम्मू और सोनी और मेरी सास जी थोड़ा गप्पे लड़ा रहे थे। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।